ओम शांति। आज 31 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें डबल लाइट रहना सिखाया, जिन्होंने हमें चार्ट चेक करना सिखाया, स्वयं को परिवर्तन करने की कला दी। ऐसे शिव बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। आज चार्ट चेकिंग डे भी है। हर एक अपना जनवरी मास का चार्ट चेक करे। 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा? मुरली क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहे या नहीं? बाबा की मुरली को एकाग्र होके अच्छी स्थिति में बैठ करके सुना, मुख्य मुख्य पॉइंट्स नोट किए, एक सच्ची गोपिका बनकर मुरली को प्यार से सुना या नहीं? चेक करेंगे अपने चार्ट में भोजन करते समय बाबा की याद कैसी रही। बाबा की याद में बाबा को देखते हुए, बाबा को प्यार से याद करते हुए भोजन किया या नहीं? नुमा शाम योग कैसी स्थिति रही? हर एक अपना चार्ट स्वयं चेक करेंगे और जो चीज हमारी ठीक नहीं है उसे ठीक करने का संकल्प लेंगे। आज की मधुर मुरली बहुत ही धारणा युक्त महावाक्य है। आज की मुरली में गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे जीवन में। हर एक को अपना चार्ट देखना है कि हमसे कोई पाप का काम तो नहीं होता, पुण्य आत्मा बने हैं। सबसे बड़ा पाप है किसी के लिए विकार की दृष्टि रखना। बाबा श्रीमत देते हैं, कभी किसी पे कुदृष्टि नहीं रखनी है। अगर विनाशी धन है तो बाबा कहते सेंटर खोलो, बहुतों के कल्याण के लिए अपने धन को भी सफल करते जाओ। चार्ट चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई हमसे रंज तो नहीं होते, किसी के लिए कुदृष्टि तो नहीं गई। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो अपना चार्ट बाबा को सच सुनाते हैं। इस संगम के समय पे कोई भी पाप का काम नहीं करना। पुण्य आत्माएं सबको सुख देती हैं, कभी किसी को दुख नहीं देती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर एक आत्मा को सुख पहुंचाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता, सच का खाता जमा है। पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो, कोई पाप तो नहीं होता, सच का खाता जमा है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहां तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो, जरा भी कुदृष्टि ना हो। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलते रहो। बाबा जो श्रीमत देते उस पर पूरा चलते रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। ये तो मनुष्य को मालूम रहता है हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप कितने पुण्य किए। किसको रंज तो नहीं किया, किसी को नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया, कितना पाप किया, कितना दान पुण्य किया। मनुष्य यात्रा पे जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते। तो बाप बच्चों से पूछते, बच्चे कितने पाप कितने पुण्य किए हैं? अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना।
पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है, ये भी पाप है। बुरी दृष्टि होती है विकार की, वो है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की विकार की दृष्टि होती, कुमार कुमारी की भी कहीं ना कहीं विकार की दृष्टि उठती है। बाबा कहते विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे को बंदर कहना पड़े। अगर बाबा कहते ऐसी दृष्टि जाती है तो ये भी बंदर बना है। नारद जी का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते अपने दिल से पूछो कितने तक पुण्य आत्मा बने हैं। अपने को चेक करो कितने तक पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते, कहां तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे बाप को पहचानते हो तभी तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े बाबा को पहचानते हैं कि ये बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं, वो तो है पत्थर। ये है ज्ञान के रतन। ज्ञान सागर बाप के पास रतन है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रतन धारण कर फिर इन रत्नों का दान करना है। ये जो ज्ञान रतन मिले हैं इनका दान करना है। जितना हो सके, जितना जो देवे लेवे उतना ऊंच पद पाए। जितना जो लेवे और देवे, बाबा से जितना ले औरों को दे उतना ऊंच पद पाए। तो बाबा समझाते अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए, अभी कोई पाप तो नहीं होता, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो, ये खबरदारी चाहिए। माया के तूफान भले आए परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, एकदम चले जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो लूले लंगड़े बन जाएंगे। बाबा जो श्रीमत देते उस पे चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहीं जाते हैं, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत है परंतु उनको थोड़ा ही पता है। कोई पूछे भी ये कौन है तो बोलो बाप दादा है। बैज तो सबके पास होना चाहिए। बोलो शिव बाबा हमें इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ ये नॉलेज देते हैं। शिव भगवानुवाच। बच्चे समझते अभी हम बाप को जानते हैं, बाप भी समझते हैं ये बच्चे हैं। बाप तो कहेगा ना सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो ये बाबा कहीं जाता है, कोई पूछते कौन है, जरूर शुद्ध भाव से पूछेंगे। अक्सर ही ये बोलो ये बाप दादा है, बेहद का बाप है निराकार। वो जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये बीके हैं। पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान सागर है। कौन पढ़ाता है? स्वयं ज्ञान सागर, उनसे वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैज पे समझाना बहुत अच्छा है। बोलो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहीं आते जाते हैं तो बैज जरूर होना चाहिए। बाबा कहते जो बैज है ये जरूर होना चाहिए समझाने के लिए। इस बैज के साथ और क्या होना चाहिए? बैज के साथ एक छोटा पर्चा होना चाहिए। उस पे लिखा हो भारत में बाबा आकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सब अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा
कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार क्लास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो किसी को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मिल बैट निकालना चाहिए। अपना पोता मिल, दूसरों का नहीं। कई दूसरों के पीछे लग जाते, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दूसरों को भी सुनाते रहेंगे। बाबा कहते हर एक अपना पोता मिल चेक करो, आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे जो रोज रात को सारे दिन का पोता मिल लिखते हैं, जांच करते हैं, कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी भी होते हैं, विकारी तो सब होते ही हैं, यहाँ वो बात नहीं। तुम अपना पोता मिल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए। अपना पोता मिल देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए, तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, ये हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं, बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पे हैं। अब तुम्हें याद के बल से पापों का बोझा उतार देना है। याद के बल से पापों का बोझा उतार देना है। रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी को भी दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया। जो भी मिले सबको रास्ता बताओ, सबको बहुत प्यार से बोलो। बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है, याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, कमाल करके दिखानी है, कमल फूल समान पवित्र बनना है। भले तुम संगम पर हो, परंतु ये तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वितरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए। विकारों से न्यारा होकर रहो, ये एक जन्म पवित्र रहो, फिर अविनाशी हो जाएगा। तुम्हें बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते, बाकी समय पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए, ऐसे बाबा से कितना प्यार रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से बहुत लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सोतेले वो जो बाप की मत पे पूरा नहीं चलते, रावण की मत पे चलते हैं तो राम की मत थोड़ा ही ठहरी। रावण की मत पे चलते तो राम की मत थोड़ा ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इसको भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाबा की मत पे चलना है। बीके की मत मिलती सो भी जांच करनी है कि ये मत राइट है या रॉन्ग। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तब राइट और रॉन्ग बताए। जब बाबा आए तभी बाबा बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है, यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है। बाबा कहते तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने, अब मैं तुम्हें जो सुनाता हूं वो राइट है या वो राइट है, जज करो क्या राइट है। ये भी बच्चों को पता है कि जब ब्राह्मण बनेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने तो ये बातें समझते हैं। अगर कोई कुदृष्टि है तो उसको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए, विकारी दृष्टि बदल जाए, दैवी दृष्टि बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था ही नहीं, अभी बाबा ने रास्ता बताया तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता हूं, बाबा से जो ज्ञान रत्न मिले इनका दान करता हूं। भक्त लोग दान करते विनाशी धन का, अब तुम्हें दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। अगर आपके पास विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाओ।
पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हैं। अब तुम अपना धन दान करते हो, इसका एवजा 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। ये सब बातें समझने की हैं। बाबा सर्विस की युक्तियां बताते, सब पर रहम करो। क्या युक्ति बताते? सब पर रहम करो। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। इस समय स्थापना का कार्य हो रहा है। बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, औरों का कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते। ये त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। ऐसे से पर्चे छपवा के बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। प्रदर्शनी देखने आते हैं, चित्र लगे होते हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ बाबा कहते हैं पर्चा भी दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। कल्प पहले माफिक। कहीं भी जाओ, पॉकेट में पर्चे और बैजेस ये सदैव रहें। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो, ये है बाप, ये है दादा। उस बाप को याद करने से सत्युगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इनका राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे को भक्ति का फल मिलता है। भक्ति में जो पुकार रहे थे, बुला रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, अब बाबा कहते तुम्हें भक्ति का फल मिलता है। अब तुम्हें भटकने की दरकार नहीं। गीत सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय कोई देख नहीं सकता। भगवान को भी तुम दिखा सकते हो। यह ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे सब जानते हो। इसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये बातें समझ में आ जाए। बाबा कहते तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन दान भी जरूर करना है। अपने पोता मिल में देखना है हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं करते, एक दो को दुख तो नहीं देते, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं चाहती। अगर विनाशी धन है तो उसे सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अपने पोता मेल में देखना है हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होता, एक दो को दुख तो नहीं देते, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं चाहती। बहुत सुंदर वरदान। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। इतना सुंदर स्थान मिला रहने के लिए। बाबा की दिल रूपी डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। बाबा की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर
तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाबा के सामने बैठ जाओ। जब भी कोई मुश्किल आए बाबा के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। अपने को अमूल्य रत्न समझ के रहो। बाबा के दिल की डिब्बी में सदा बाबा की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो बाबा के सामने बैठ जाओ। बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पे अनुभव करो तो इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। लोगों ने सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। सहयोग की शक्ति असंभव को संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अब इस सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन होता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे पहले बाबा कहते करते थे ऐसे आप बच्चे भी फॉलो करो। आज बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें डबल लाइट रहना सिखाया। अपना वरदानी हाथ सिर पर रखकर समस्याओं से मुक्त होना सिखाया। आपका शुक्रिया। बाबा का ये हाथ दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। हाथ में बहुत ताकत है। अपनी सब समस्याएं बाबा को अर्पण करते हैं। त्रिकालदर्शी बाबा एक सेकंड में हर समस्या का समाधान कर देते हैं, शक्ति देते हैं। बाबा के वरदानी हाथ में वो ताकत है, बोझ मुक्त बनाने की, चिंता से मुक्त करने की। शुक्रिया बाबा, आपने हमें समाधान स्वरूप बनाया, डबल लाइट बनाया, असंभव को संभव करना सिखाया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।